एपिसोड 279 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। कुछ देर के बाद वो लड़की कल्टीवेशन से बाहर आ जाती है और बोलती है, आखिरकार मैं किसी तरह अपने फाउंडेशन को इस्टेब्लिश कर ली हूँ और ये फाउंडेशन इस्टेब्लिश का टेक्निक बहुत ही बढ़िया है। ये शायद कोई बड़ा सेक्टर का सीक्रेट होगा। उसके बातों से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारे लोगों को मार चुका है, बहुत सारे सेक्टर को भी तबाह कर दिया है। शायद वो कोई ताकतवर आदमी होगा, लेकिन उसे ये एटर्नल लॉ क्यों चाहिए था? शायद ये एटर्नल लॉ बहुत ही ज्यादा कीमती होगा। जो भी हो, मैं वैसे भी उसे दे दी हूँ, मैं उसे वापस से नहीं ले सकती हूँ। मुझे अपना कल्टीवेशन को रिस्टोर करने के लिए फोकस करना होगा। वो उस ताकत को पाने के बाद शायद कल्टीवेशन कर रहा होगा। अगर ये जगह बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है तो मैं यहाँ पर लंबे समय तक रह सकती हूँ। तभी जिन वहाँ पर आ जाते बोलते हैं, हे फेयरी लुचेन, अभी तो कुछ समय ही हुआ था और तुम्हारा कल्टीवेशन इतना नीचे हो गया। अब मुझे पता चला कि फ्लावर बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म क्यों हो जाते हैं। लुचेन बोलते हैं, हे चुड़ैल कहीं की, तुम उसकी मदद लेने के लिए क्या दी थी उसे? वो तो तुम्हें फ्री में मेरे कंट्रोल से दूर नहीं किया होगा। जिन बोलते हैं, मैं और वो दोस्त है तो ये नॉर्मल सा बात है कि वो मुझे बचाएगा। लुसेन बोलते हैं, तुम अपने आप को बचाने के लिए मुझसे भीख मांगी थी पहले, क्या मैं उसके बदले तुमसे कुछ नहीं ले सकती हो क्या? जिन बोलते, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वो बात को दोबारा बोली हो, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो अपना ताकत की मदद से उस पर हमला कर देती है। लुसेन उसके हमले से बचते हुए अपने मन में बोलती है, मैं अपना इटर्नल का ताकत खो दी हूँ। कुछ ही समय पहले मैं अपना फाउंडेशन को इस्टेब्लिश की हूँ। मेरा एबिलिटी और लेवल उसके सामने अभी कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से जिन उसके पीछे से हमला कर देती है और हंसते हुए बोलती है, अपने आप को देखो, तुम तो पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई हो। पहले तो तुम तो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में बात करती थी, अब क्या हुआ? लुसेन बोलती, तुम पहले सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर रही थी, लेकिन उस समय तुम्हारा हालत तो मेरे से भी बेकार था। जिन गुस्से से बोलती है, अब बस बहुत हो गया। फिर वो एक बड़ा सा मिरर का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देती है। लुसेन बोलती है, मैं इसके हमले को डॉज नहीं कर पाऊंगी तो मुझे लड़ना ही होगा। मैं फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करते हुए डिफेंसिव स्किल को मास्टर कर ली हूँ। इसका नाम है जेनु शील्ड। जेनु शील्ड की मदद से वो उस हमले से बच जाती है। जिन बोलते हैं, इसका लेवल तो बहुत ही कम है, लेकिन अभी भी इसका ताकत इतना ज्यादा कैसे है? फिर वो अपना पूरा दम लगाकर वो शील्ड को तोड़ देती है। लुसेन बोलती है, धत तेरी की, क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है। फिर चैन अपने स्किल की मदद से वो हमले को ब्लॉक कर देता है। लुसेन बोलती है, ये तो वही है। हाँ, उसका नाम क्या है? मैं तो इसके बारे में कभी उससे पूछती ही नहीं हूँ। जिन चिल्ला के बोलती है, हे तुम इसे क्यों बचा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या की थी? तभी चैन उस पर हमला कर देता है और बोलता है, तुम मेरा घर को गंदा कर रही हो, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके अलावा मैं ये लड़के का कल्टीवेशन कोड को निकाल दिया हूँ, तो मुझे इसका भरपाई करना होगा। जिन बोलती है, लेकिन वो तुम्हें मारने की पहले कोशिश कर रही थी ना? चैन बोलता है, तुम जानती हो कि वो ऐसा क्यों की थी? अगर तुम ये मामले को ऐसे ही बढ़ाती रही तो तुम पछताओगी इसके लिए। आखिरी बात, तुम मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना, मैं ज्यादा देर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। लुसेन बोलता है, तुम्हारा दोस्त तो सही में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है। मैं उसे मारने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वो मेरा साथ दे रहा है। मुझे आराम करना है तो चली जाओ यहाँ से। जिन बिना कुछ बोले हुए वहाँ से चली जाती है और बाहर में जाते हुए बोलती है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो सही में मुझसे प्यार नहीं करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे से और भी ज्यादा करीब आ गया है। मैं ये लड़की से बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ और हर मामले में मैं उसके लिए एकदम परफेक्ट हूँ। मुझे पता है कि मैं उसका दिल जीत लूंगी। दूसरी तरफ चैन अपने सी कॉन्शियसनेस में वो फूल का इस्तेमाल करके वो पत्ता को उगा लेता है और बोलता है, आखिरकार ये कामयाब हो गया। इस तरीके से मैं दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकूंगा, लेकिन अभी के लिए वो समय नहीं आया है। आखिरी बार जब मैं ये दुनिया में आया था, मुझे बहुत ही ज्यादा सहना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं भूल गया था और मेरा समय बहुत ही ज्यादा बर्बाद हुआ था। हालांकि जिंगर भी उस समय मुसीबत में थी, तो मैं ये मौके का फायदा उठाकर उसे अलाइन कर लूंगा और ये जगह से मैं बाहर निकल जाऊंगा। अगली बार जब भी मैं स्पेस के द्वारा ट्रैवल करूंगा तो मैं इसके लिए पहले से बहुत ही ज्यादा तैयारी कर लूंगा। मुझे अपना प्रॉमिस को पूरा करना है। मुझे एक दुनिया खोजना है जहाँ पर हम दोनों आराम से हमेशा के लिए रह सकेंगे। तभी ये कल्टीवेटर आकर वहाँ पर हमला कर देती है और बोलती है, ये तो माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है ना? थर्ड सेक्टर के हिसाब से ये ग्रैंड फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे सामने ये बच्चे का खिलौने की तरह है। फिर वो हमला कर देती है, लेकिन वो फॉर्मेशन को कुछ भी होता नहीं है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, सपना बंद करो, मुझे पता है कि तुम वहाँ पर हो, क्योंकि मैं ट्री ऑफ ऑरिजिन को महसूस कर सकती हूँ। चैन बोलता है, सही में तुम तो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी हो। वो कल्टीवेटर ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है, क्या? चैन बोलता है, मैं आखिरी बार बोला था अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मेरे पास आ जाना, तो हम लोग ये कहानी को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। और तुम सही में यहाँ पर आ गई हो, सही में तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। वो कल्टीवेटर चलाते हुए बोलते है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। चैन बोलता है, जो मेरा बात मानता है मैं उसे इनाम देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। यहाँ से निकल जाओ और प्रॉमिस करो कि तुम मुझे दोबारा परेशान नहीं करोगी। तो मैं ऐसा जताऊंगा कि तुम यहाँ पर कभी आई नहीं थी।
वो कल्टिवेटर हंसते हुए बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा भाव खाते हो। मैं तुम्हारा हाथ पाँव को तोड़कर पूरी जिंदगी तुम्हें तड़पाऊंगी, तुम्हें नर्क से भी ज्यादा बदतर जिंदगी दूंगी मैं। चैन बोलता है, लगता है कि तुम सुधरने वाली नहीं हो, अब मुझे तुमसे लड़ना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देता है। जीन अपने मन में बोलती है, ओ नहीं, वो तो आ गई, वो हमें पकड़ के वापस ले जाएगी। लुसियन बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि मैं उसे परेशान नहीं की हूँ कभी, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी जीते या हारे। जीन बोलती है, तुम ये कैसे बोल सकती हो, अच्छा होता कि वो तुम्हारी मदद नहीं करता। लुसियन बोलती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। जीन अपने मन में बोलती है, चैन तुम्हें इससे जीतना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ वो कल्टिवेटर बोलती है, तुम किसी तरह मेरे बॉडी को चोट पहुंचाए हो, सही में तुम्हारे पास ताकत तो है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं अपने घाव को ठीक कर सकती हूँ। चैन बोलता है, वो ऐसा बात है। फिर वो उस पर हमला करता रहता है। वो कल्टिवेटर बोलती है, तुम तो मुझे एक चींटी की तरह परेशान कर रहे हो, ये सब हमला मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम बेकार का इतना मेहनत कर रहे हो। तभी वो उसे पकड़ लेते हुए बोलती है, आखिरकार मैं तुम्हें पकड़ ली हूँ। फिर वो अपना हाथ खोल के देखती है, वहाँ पर चैन होता नहीं है। चैन बोलता है, अगर तुम चींटी को मार नहीं पा रही हो तो सही में तुम तो बहुत ही बेकार हो। वो कल्टिवेटर बोलती है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी चैन अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है। वो कल्टिवेटर शॉक्ड होकर बोलती है, क्या तुम अपना सोर्ड के इंटेंट को मेरे अंदर डाल रहे हो बॉडी के। जीन बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि ये जीतने वाला है। लुसियन बोलती है, नहीं, इससे ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जीन बोलती है, तुम बोलना क्या चाहती हो। लुसियन बोलती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, वो उसे हराया नहीं है, वो तो उसे आजाद कर दिया है। चैन बोलता है, मैं तुम्हें एक मौका दिया हूँ अपने बड़े बॉडी को छोड़ने का, अब अपने बॉडी के सेल को निकाल लो। वो कल्टिवेटर बोलती है, और तुम्हें इसके बारे में पता चल गया। चैन बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं एक ही बार में तुम्हें खत्म कर दूंगा, अब जल्दी से अपना पूरा दम लगा लो। फिर वो कल्टिवेटर अपना ट्रू फॉर्म में आते हुए बोलती है, सही में तुम्हें मरने का बहुत ही जल्दी है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ कि मैं तुम्हें कैद करके टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तुम अब मेरे हाथों से मरने वाले हो। फिर वो डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर लेती है और बोलती है, अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। फिर वो अपने ताकत की मदद से उस पर हमला करती रहती है। जीन बोलती है, ये प्रेशर से तो वो मर जाएगा। लुसियन बोलती है, वो जैसे ही अपने ट्रू फॉर्म में आई है, वो अपने आसपास के 1000 माइल को सील कर ली है, अब वो 1000 माइल में कुछ भी कर सकती है। वो कल्टिवेटर चैन को बोलती है, एक आदमी इतने बड़े जगह में इतना सारा स्पिरिचुअल एनर्जी का सामना कैसे कर पाया, तुम मेरा सील के बारे में पता कर लिया, सही में तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही ज्यादा तेज है, तुम मुझे आजाद किए हो, इससे पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। फिर वो उस पर हमला कर देती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। कुछ देर के बाद वो बोलती है, ये सही में बहुत ही बुरा हुआ, मेरा खिलौना अब खत्म हो गया है, अब मैं उसके साथ ज्यादा देर खेल नहीं पाऊंगी, रुको, क्या यहाँ पर कोई है क्या। फिर वो अपने ताकत की मदद से उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग किसी तरह उसके हमले से बच जाती है। तभी चैन बहुत सारा तलवार निकाल कर आगे आ जाता है। वो कल्टिवेटर बोलती है, मैं तो भूल ही गई थी इसके बारे में कि तुम्हारे पास ट्री ऑफ ऑरिजिन है, कुछ समय के लिए दुनिया के रूल को तोड़ना तुम्हारे लिए उतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये याद दिलवाने के लिए। ट्री ऑफ ऑरिजिन के लिए मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कहाँ से मिला है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया इसे यहाँ पर लाने के लिए। अगर मैं किसी तरह ये ट्री ऑफ ऑरिजिन को हासिल कर लूंगी, मैं ये दुनिया के रूल को तोड़कर डीटी रियल में जाकर गॉडेस बन जाऊंगी। फिर वो चैन पर हमला कर देती है